हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ कपड़े। नहा ली हूँ। पूजा शायद मैंने कर ली है या नहीं करी है, मुझे पक्का याद तो नहीं है, लेकिन हाँ नहा ली हूँ और घर का काम ख़त्म हो गया है। और मैंने ना मशीन में कपड़े धुले थे, सुखाए थे, ये सूख गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो इनको झाड़ करके सुखा देते हैं। वैसे तो ना मौसम कुछ इस तरह का हो रखा है कि बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की सी ना एक आधा बूंद भी आ रही थी। मेरा मन हुआ कि चलो मैं इनको ना स्टैंड पर डाल देती हूँ कपड़ों को। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं, डाल लेते हैं। अभी बरसात आ नहीं रही है क्योंकि यहाँ जितनी हवा यहाँ पर लगेगी इतनी अंदर नहीं लग पाती है। तो मैंने सोचा कि देख लेते हैं, थोड़ा बहुत हवा यहाँ निकल जाएगी। अगर ज़रूरत होगी तो फिर मैं स्टैंड पर सुखा दूँगी। तो मैंने इसलिए यहाँ पर डाल दिए हैं क्योंकि जितनी जल्दी से यहाँ सूखेंगे उतनी जल्दी अंदर नहीं सूखेंगे। अंदर तो फिर ये है कि डले रहेंगे, कल तक ही सूख पाएंगे। यहाँ पर ऐसा है कि अगर हवा भी लगती रही ना तो ये शाम तक आराम से सूख जाएंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो इसलिए फिर मैंने यहीं पर डाल दिया। अभी देखते हैं कितनी देर ना ये डलकर रहते हैं या फिर उठाने पड़ते हैं यहाँ से। आप देख सकते हो सामने आसमान में ना बादल छाए हुए हैं एकदम ना पूरी तरफ से ना आसमान में बादल घिरे हुए हैं। कभी भी बरसात आ सकती है, कभी भी, लेकिन ये पता नहीं अभी कितनी देर में आएगी, क्योंकि पता नहीं अभी कपड़े सुखा करके जाऊँ तुरंत शुरू हो जाए और ना हो तो फिर कल तक भी ना आए। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसका बिल्कुल अभी आ जाएगी, इसका कोई पता नहीं है। तो अभी यहाँ पर कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और साथ ही साथ मशीन को भी साफ़ कर दूँगी। मशीन भी सूख जाएगी क्योंकि मशीन का सूखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें हवा निकल जाती है ना, सूख जाती है वो, तो सही रहता है। वरना फिर ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है क्योंकि ना हवा नहीं लगती है तो उसमें पानी ऐसे ही रह जाता है और मशीन ना फिर जल्दी से ख़राब हो जाती है। पानी से तो कोई भी चीज़ हो, अगर ज़्यादा टाइम तक उसमें पानी रहे तो वो ख़राब हो ही जाती है। तो इसलिए फिर मैं सोचा क्या मैं डेली ही मेरा ये काम रहता है कि जैसे ही मैं कपड़े निकालती हूँ फटाफट से मशीन पर कपड़ा लगाती हूँ और उसको खुला छोड़ देती हूँ, जिससे कि उसमें हवा लग जाए 1-2 घंटे के लिए, जितना भी मुझे। जैसे कि अभी मैं वहाँ पर खुला करके छोड़ आई और जब भी मैं अब दोबारा से जाऊँगी 1 आधा घंटे बाद, तभी मैं मशीन को बंद कर दूँगी, उसके ढक्कन वगैरह लगा दूँगी और उस पर कपड़ा डाल दूँगी मशीन पर। अगर बरसात आती है तो फिर मशीन को मुझे वहाँ से थोड़ा सा हटाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ना जाल के उधर से वहाँ पर हवा आती है, हवा के साथ आती है बरसात और बरसात में भीग जाती है हमारी मशीन। तो इसलिए फिर मैं वहाँ से उसको थोड़ा सा हटा देती हूँ। वैसे तो मैंने पाइप उसमें ना अच्छे से सेट कर रखी है और पाइप जब से मैंने उसमें लगाई है ना, अगर मैं डेली लगाती थी ना और फिर निकालती थी तो उसको ना रोकना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अभी क्या है कि जब से मैंने लगा करके उसको छोड़ दिया है तो मशीन की पाइप भी ना सेट सी हो गई है और डेली वो निकलती भी नहीं है, परेशान भी नहीं करती है। क्योंकि डेली किसी भी चीज़ को हटाना फिर वो ना वही होता है कि अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। तो अभी तो मैंने यहीं पर मशीन को लगा के छोड़ दिया है, बरसात आती है तभी हटा लेती हूँ, बाकी का यहीं पर खड़ी रहती है। अभी उधर से आ गई हूँ मैं ये तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं उधर से धुल करके आ गई हूँ और फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पर बरामदे में। हमारे कान्हा जी यहीं पर सोते हैं क्योंकि फ़ैन चला रहता है तो आराम से यहीं पर सुला लेती हूँ मैं इनको, क्योंकि यहाँ पर ना खुली हवा लगती है और वो ठंडी हवा लगती है। अगर रूम में छोड़ देते हैं ना तो वहाँ पर सुला देते हैं तो वहाँ पर क्या है, रूम में ना थोड़ी सी कम ठंडी हवा लगती है, वहाँ पर गरम सी ज़्यादा लगती है। जब हमको ठंडी हवा की ज़रूरत है तो कान्हा जी को भी तो होगी, तो मैं इसलिए ना उनको यहीं पर ये मेज़ निकाल कर के लाती हूँ, यहीं पर इनको सुला देती हूँ, इसके ऊपर आराम से सो जाते हैं। और फिर मैं सुबह में इनको अंदर ही मंदिर में बिठा देती हूँ। अभी यहाँ से मैं मंदिर में बिठा करके कान्हा जी को आ रही हूँ और वहाँ से जो पूजा के बर्तन है ना उनको ले आई हूँ, पूजा के बर्तन जितने भी हैं, क्योंकि यहाँ पर भी दीपक जलाती हूँ मैं, जो हमारी वो है तुलसा जी मैया है, वहाँ पर दीपक जलाती हूँ और अंदर भी जलाती हूँ। तो इसलिए हवा देखिए, कुछ तो फ़ैन चल रखा है और कुछ हवा भी चल रही है, दोनों के उससे पर्दे कितने ज़्यादा इधर उधर जा रहे हैं। मौसम कुछ इस तरह का ही बना हुआ है कि ठंडी हवा चल रही है, बरसात आ नहीं रही है, कभी आती है। कल रात शायद 1 दिन पहले आई थी बहुत तेज़ वाली बरसात, उसके बाद तो अभी नहीं आई है, हल्की फुल्की आई है, जैसे
थोड़ी बहुत बूंद आ गई थी बस। पर हाँ, हवा ठंडी चल रही है, ऐसे भी चलती रहे ना तो ये भी सही है। पर गर्मी ना अब भी थोड़ी थोड़ी बनी हुई है, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी तो बनी रहेगी। अगर सर्दियाँ होती हैं तो सर्दियाँ कम भले ही हो जाओ, लेकिन बहुत दिनों तक ना ठंडी ठंडी हवा चलती है, उससे भी सर्दी लगती रहती है। तो वही है, अभी गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही। और मैंने यहाँ पर बरामदे का काम शुरू कर दिया है। जो भी चारपाई पर बिस्तर वगैरह थे उनको मैं यहाँ से उठा कर के ले गई हूँ। यहाँ पर मेज़ रखी हुई थी उसको भी मैं उठा कर के अंदर ले गई हूँ। और फिर मैं यहाँ पर अनुष्का के पापा जी के कपड़े हैं जो गंदे हैं वो उतार कर के चले गए हैं, तो उनको यहाँ से मैं देख रही हूँ और उनकी जेब ना देख कर के चेक कर रही हूँ कोई कुछ है तो नहीं। जब मैं चेक करती हूँ ना मुझे कुछ भी नहीं मिलता, और जब मैं नहीं करती ना तब इसमें उनके पैसे ज़रूर निकलते हैं और धुल जाते हैं। पता नहीं क्या है, जिस दिन भी नहीं करूँगी उस दिन ऐसा ज़रूर होगा। लेकिन अभी मैं डेली डेली चेक करती हूँ तो इसमें से 1 रुपया नहीं निकलता है। पता नहीं क्या है। और नहीं चेक करूँ तो उसमें ना फिर जैसे ही मैं कपड़े धुलने के बाद निकालने के लिए जाती हूँ तो पैसे ना ऊपर पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। और कई बार तो ना पैसे ना बेकार भी हो गए हैं, धुल भी गए हैं, काम के भी नहीं रहे हैं। कई बार होता है कि सुखा लेते हैं तो सूख जाते हैं, बच भी जाते हैं, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होता। कभी कभी कपड़ों के बीच में आ जाते हैं तो फिर वो बेकार हो जाते हैं। फट भी गया है एक नोट, तो 20 रुपये थे, पता नहीं 50 रुपये थे, कुछ ऐसे ही थे वो। उसके ना 2 टुकड़े हो गए और वो मेरे पास आज तक भी रखा हुआ है। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 15-20 दिन की या महीना भर पहले की बात है, तब ऐसा हुआ था। और मैं जब से चेक कर रही हूँ जब से 1 रुपया नहीं निकला है इसमें। अभी यहाँ पर मैंने ना डस्टिंग की है, डस्टिंग करने के बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ किचन में। अभी किचन का भी काम करना है, किचन में भी रखा हुआ है सामान। और जो अभी आजकल ना कोथली वगैरह आ रही हैं, पपड़ी है मीठी, वो रखी हुई हैं, तो उनको भी ना बड़े ध्यान से देख रही थी मैं कहीं इसमें चींटी तो नहीं हो गई है। अगर चींटी हो जाती है ना तो फिर खाने लायक भी नहीं रहती, तो मैं उनको चेक कर रही थी। क्योंकि अगर किसी डब्बे में बंद करके ढक्कन लगा करके रख दें तो चींटी नहीं जाती हैं, वरना चींटी ना अंदर चली ही जाती हैं। और जिन डब्बों में ना जिनके ढक्कन में चूड़ी होती है उस डब्बे में ही नहीं जाती हैं। बाकी जो ऐसे ही सिंपल होता है इसको ऐसे ही लगा देते हैं ना, उसमें तो चींटी बहुत जल्दी से चली जाती हैं। तो ये आजकल ना थोड़ा सा रहता है, बरसात के टाइम में चींटियों का ना बड़ा वो रहता है, दिक्कत रहती है। तो मैं यहाँ पर आकर के देख रही थी, तो अभी ना मैं इनको मीठी पपड़ी जो है उनको किसी डब्बे में बंद करके और रख दूँगी। किसी का मन होगा तो वो खा लेंगे। पहले तो ना मुझे बहुत पसंद थी, ये पसंद तो आज भी है, लेकिन मन नहीं करता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे ना मन भर गया है और मन होता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि मैं चाहे खाऊं या ना खाऊं, अनुष्का के पापा जी भी खा सकते हैं, अनुष्का भी खा सकती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको ना सही डब्बे में करके रख देते हैं। इससे पहले मैंने किसी के यहाँ से ऐसे ही पपड़ी आई थी, मैंने एक डब्बे में छोटा सा जिसमें अनुष्का के पापा जी सब्ज़ी लेकर खाई थी उसमें बंद करके रख दी। सच बताऊँ 2-3 दिन के बाद ना वो बिल्कुल पानी जैसी हो गई, इनमें पानी पानी सा हो गया। या तो उनको हवा नहीं लगी उस वजह से, कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। अब या हवा लगाते हैं तो चींटी अंदर चली जाती हैं, फिर उसको बंद करते हैं ढक्कन को तो वो खाने की चीज़ें बेकार हो जाती हैं। तो वो तो ना पूरी बेकार ही चली गई, जो कि मैंने पशुओं के लिए ही डाल दी। फिर क्या ही करती उनका, है ना। जब उनमें पानी पानी हो गया था, बिल्कुल हाथ में लेने लायक भी नहीं रही थी वो, फिर तो वो पशुओं के ही डालनी पड़ती। और अभी यहाँ पर मैं करने लगी हूँ किचन की साफ़ सफाई। इधर से ना बर्तन वगैरह हटा करके, और थोड़ा सा रहता है कोई छिपकली वगैरह होती है ना, उनका बच्चा वगैरह इधर आ जाए ना तो मुझे बड़ा दिक्कत होती है। और मैं उसको ना जब तक अलग नहीं हटा देती हूँ ना, मैं भी ना जब तक आराम से नहीं बैठती हूँ। क्या करूँ, छिपकली ना हो भी ज़्यादा ही रही हैं, और मैं कितना ही उनको वो कर लूँ, भगा लूँ, लेकिन वो फिर आ जाती हैं। तो अभी यहाँ पर इधर मैंने डस्टिंग कर दी है और उधर से भी कर दी है, तो डस्टिंग का काम तो पहले हो गया है ख़त्म। और अभी बस मुझे फ्रिज पर कपड़ा और लगाना है, फिर मेरी डस्टिंग ना पूरी हो जाएगी। जितनी भी मैं डस्टिंग करती हूँ, मतलब कि इसमें किचन की पूरी हो जाएगी। बाकी की तो घर में तो अभी मुझे बहुत काम करना है। अभी मैं वो लेकर के आ गई हूँ, जो दही मैंने रात जमाई थी ना, मैं उसको लेकर के आ गई हूँ। और उसमें से मैं निकाल रही हूँ ताज़ा दही, कि ताज़ा दही सही रहती है। अब ऐसे 1-2 दिन की रख के रखो तो वो तो फिर वैसे भी ना बेकार सी होने लगती है, खट्टी हो जाती है।
अगर फ्रीज़र में रख देती हूँ ना तो खट्टी नहीं होती है। अब भी यहाँ पर मैंने ये कल वाली दही भी निकाल ली है, इसमें अच्छे से चमचा लगाया और मैंने पतीली में डाल दिया है। और अभी डाल रही हूँ मैं इसमें पानी भी डाल दिया है, थोड़ा सा ही पानी डाला है, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ना थोड़ा बहुत पानी तो डालना ही पड़ता है, अगर नहीं डालें तो फिर वो ना घी नहीं आएगा उसमें। तो अभी मैंने मशीन भी ले लिया, इसको भी धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, फटाफट से मशीन लगा दी है। इसको चारों तरफ से बांध दूँगी, जिससे इसमें से ना जो मैं मट्ठा चला रही हूँ ना उसकी छींटें इधर उधर ना आए। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँ ना तो इसमें से छींटें बहुत ज़्यादा आती हैं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ना बर्तन भी इससे वो हो गए हैं, पूरे बर्तनों पर भी चली गई है, क्योंकि अगर एक तरफ से ज़रा सी भी खुली हुई रह जाए, क्योंकि पतीली जो होती है और मशीन वो एकदम बिल्कुल अच्छे से सेट तो बैठती नहीं है। थोड़ा बहुत उसका किनारा ऊंचा और नीचा हो गया, वहीं से फिर वो मट्ठा जो होती है वो निकलती रहती है। तो इसलिए मैंने ना क्या किया है, क्या करती हूँ मैं कि पहले उस पर बांध देती हूँ कपड़ा बांधने से निकलती तो वो तब भी है, पर वो बाहर नहीं आती है, फिर वो कपड़े के ऊपर गिरती रहती है और कपड़ा फिर मैं धो लेती हूँ। क्योंकि ना अगर इस तरह से मैंने छोड़ा तो जब वो मट्ठा निकलेगी उसके साथ ना चिकनाई भी निकल जाती है, और चिकनाई निकलती है तो फिर घी क्या ही निकलेगा, क्योंकि जो चिकनाई होती है उसी से घी तो निकलता है। तो इसलिए, और कई बार तो ऐसा हुआ है कि मैंने ना बांध भी दी है तो भी जैसे ज़्यादा वो है ना दही है, और मैंने सोचा कि चलो मैं इतनी कर के चला लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा होती है तो मैं 2 बार में तो चलाती हूँ। कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ना वो चाहे मैं जैसे पतीली में ज़्यादा मैंने डाल दी, उसका भी एक निशान सा बना रखा है मैंने कि वहाँ तक अगर दही रहेगी ना तो सही रहेगा, वरना अगर उससे ऊपर हो जाएगी तो फिर वो निकलती है। चाहे मैं कितना ही उसको बांध लूँ, कितना ही कुछ कर लूँ, फिर भी पता नहीं वो कहाँ से निकल कर आ जाती है, पता नहीं कैसे निकलती है, कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर उसकी ना चिकनाई भी निकल जाती है, फिर घी भी नहीं निकलता। तो वो इस वजह से ना उसका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, घर के काम ऐसे होते हैं कि हमें करते करते ही ना उनका अनुभव होता है, और जब तक नहीं करते हैं जब तक हमको कोई अनुभव नहीं होता। पहले तो ये सब चीज़ें कहाँ ही जानते थे, है ना, मम्मी खुद कर दी थी। वैसे मैं पहले भी चला लेती थी मट्ठा, मुझे मट्ठा चलाने का बहुत ज़्यादा वो था, अच्छा लगता था मुझे। मेरे यहाँ पर भी आई थी ना तो मैं क्या करती थी, सुबह में मट्ठा दही लगाया और मट्ठा चलाने लगी। पहले तो हाथ से ही चलती थी, वैसे मशीन थी तब भी मेरे पास, और पर पहले हाथ से ही चलती थी। तो मैंने सोचा कि चलो हाथ से ही चलाते हैं, लेकिन और हाथ से चलाने वाली मट्ठा में और मशीन से चलाने वाली मट्ठा में ना बहुत अंतर होता है, ये तो मैंने देखा है। उसका स्वाद अलग होता है, इसका अलग होता है। लेकिन अब तो हर चीज़ ना बस जल्दी वाली हो गई है कि जल्दी से काम ख़त्म हो जाए। पहले तो ना आराम से, जैसे कि थोड़ा बहुत लेट भी हो गया, कुछ भी खाना बनाओ तो सही रहता था। अब तो ये सब चीज़ें ना बस जल्दबाजी में ही बदल गई हैं। अब तो जल्दी ही इतनी रहती है, बहुत ज़्यादा। क्या कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से ना हर चीज़ बदल जाती है। कुछ भी चीज़ हो, वो हर काम करने का तरीका बदल जाता है, खाने का, रहने का, हर चीज़ का तरीका बदल चुका है। जो पहली चीज़ें थी वो अब नहीं है। मुझे तो ना पहली चीज़ें बहुत याद आती हैं, जब हम छोटे भी थे ना तब की भी, और जब हम नीचे रहते थे पहले तब की भी मुझे बहुत याद चीज़ें आ जाती हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ बेकार होती हैं तो कुछ चीज़ें हमारे साथ अच्छी भी होती हैं। तो दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं, और दोनों ही चीज़ें फिर याद भी आ जाती हैं अपने टाइम पर। अब भी ना ये रात का टाइम हो रहा है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो मैं अनुष्का के लिए, अपने लिए खाना बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ घी के हाथ की रोटी, क्योंकि अनुष्का को ना घी के हाथ की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो ना सही भी रहती हैं, वो नुकसान भी नहीं करती हैं। जो ये पलोथन वाली रोटी होती है ना वो नुकसान भी करती हैं, और ये रोटी सही रहती है। किसी जगह पे ना ये रोटियां डेली बनती हैं, और सब्ज़ी के साथ भी डेली बनती हैं। वैसे मैंने भी सब्ज़ी बनाई है, पर यह है कि बस अभी क्या है कि उनको ना उसको ऐसी रोटी खाने का मन है। इस तरह की रोटी अगर चाय के साथ भी खाते हैं तब भी अच्छा लगता है, मट्ठे के साथ खाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं, अच्छा लगता है।
सब्ज़ी के साथ भी एक दो सब्ज़ी ऐसी हैं जैसे कि भिंडी है, सेंध है, एक दो सब्ज़ी इस तरह की हैं कि उनके साथ ना अच्छी लगती है। हर किसी के साथ तो ना नहीं अच्छी लगती, कढ़ी के साथ भी सही लगती है, मैंने देखा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी जैसे कि दाल है, आलू गोभी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके साथ ना ये अच्छे से सेट नहीं बैठ पाती हैं। तो अभी ये शाम का टाइम हो रहा है और मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पर खाना भी बना रही हूँ और साथ ही साथ और भी काम कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा रोटियाँ तो बनानी नहीं है, सिर्फ 4 रोटी बनानी है और एक खाना जी की 5 रोटी पूरी बनानी है बस, उससे ज़्यादा नहीं बनानी है। और बाद में क्या हुआ कि मैंने ना 4 रोटियाँ ही बनाई, 2 अनुष्का की, एक अपनी और एक खाना जी, क्योंकि मुझे ना भूख नहीं थी और मैं नहीं चाहती कि बिना भूखे भी मैं खाती रहूँ। तो रोटियां तो मैंने बना ली हैं और अनुष्का से पूछा मैंने कि मैं वो बना लूँ मीठा रायता। उसने बोला हाँ मम्मा, क्योंकि वो मुझसे ना कई बार उसने मुझसे बनवाया है, उसे पसंद है, अच्छा लगता है। और केले रखे हुए थे, मैंने सोचा तो आज शाम के खाने में है आलू बैंगन की सब्ज़ी और केले का रायता। तो ये सब मैं अभी यहाँ पर बना रही हूँ। मैंने कहा फटाफट से बना लेते हैं, क्योंकि केले ना अनुष्का वैसे खाती नहीं है, बहुत कम खाती है। उस दिन बोल रही थी कि मम्मा केले ले लो, लेकिन आकर के नहीं खाए, एक केला मुश्किल से खाया होगा। वो तो उसके पापा जी को पसंद है जो वो खा लेते हैं, वरना वो बेकार ही हो जाते। तो अभी यहाँ पर मैंने सोचा कि ये बेकार ही हो जाएंगे, इससे अच्छा है कि जो वो खा ले उसकी पसंद का वही बना करके दे दूँ। तो यहाँ पर मैंने केले का रायता, आलू बैंगन की सब्ज़ी बना दी है और ये है हमारा रात का खाना। अभी मैं खाने की थाली तैयार कर रही हूँ। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए और फिर बताइए किस किस को केले का रायता पसंद है। मैंने ना घी के हाथ की रोटी बनाई है जो कि उसको बहुत पसंद है। थाली लगकर तैयार हो गई है, अभी खाते हैं खाना और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।